अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आसाम, केरला और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए आज जुमेरात को एक ही मरहले में वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने तीनों मुकामात पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली और मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए गए। असेंबली इंतखाबात के अलावा आज कर्नाटक की 2, नागालैंड की 1 और त्रिपुरा की 1 सीट पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। गोवा में 1 सीट पर इंतखाबात होना था, लेकिन हाई कोर्ट ने ज़मीनी इंतखाब पर रोक लगा दी। इलेक्शन अफसर ने बताया कि आसाम में 126 सीटों पर 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए 30,940 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। कमीशन ने आसाम के 35 अजला में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए। इसी तरह केरला की तमाम 140 सीटों के लिए एक ही मरहले में वोटिंग हो रही है, जिसमें 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत केरला में 2 करोड़ 71 लाख राय दहिंदगान आज अपना वोट डाल रहे हैं, जिसमें LDF तीसरी बार इख्तियार में आने की कोशिश कर रही है। इसी तरह पुडुचेरी में 9,50,000 वोटर आज अपने वोट डाल रहे हैं ताकि 254 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM के जरिए किया जा सके। तीनों रियासतों में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर वोटर का रश देखा जा रहा है। जैसे ही आज जुमेरात की सुबह केरला, असम और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज हुआ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों रियासतों के वोटरों से जोर दिया कि वो बड़ी तादाद में वोट डालें और जमहूरी अमल में जोश खरोश के साथ हिस्सा लें। मोदी ने नौजवानों और ख्वातीन से भी खुसूसी अपील की कि वो अपनी रियासतों के मुस्तकबिल की तश्कील में कारगर किरदार अदा करें। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह लिखा, केरला के लोगों से 2026 के असेंबली इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील कर रहा हूँ। रिकॉर्ड हिस्सा लेने से केरला की जमहूरी रूह में जोश आएगा। मैं खास तौर पर रियासत के नौजवानों और ख्वातीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आगे बढ़ें और बड़ी तादाद में वोट दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसी तरह आसाम और पुडुचेरी के अवाम से भी अपने हक राय दही से इस्तिफादा हासिल करने के लिए अपील की। रियासत आसाम में इब्तदाई पोलिंग के रुझानात ने आज जुमेरात को इब्तदाई घंटों के दौरान मुतअद्दिद हलकों में वोटरों की इत्तेदाल पसंद शिरकत का इशारा किया। अभी हुकाम की तरफ से जारी करदा इब्तदाई आदाद शुमार के मुताबिक सुबह 10 बजे तक रियासत आसाम में 20% वोट डाले गए। रईसना बालाई आसाम में डेमो ने 18.28% वोटिंग दर्ज की, जबकि नजीरा में 18.24% वोटिंग हुई। शिवासागर ने पोलिंग के इब्तदाई मरहले के दौरान 18.52% पर थोड़ी ज्यादा शिरकत की इत्तला दी। वहीं दूसरी तरफ केरला में इब्तदाई आदाद शुमार में पता चला है कि सुबह 10 बजे तक 16% वोट डाले गए हैं, जिससे वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने रियासत के मुस्तकबिल के लिए एक फैसला कुन इंतखाब करार दिया। लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट के लिए मुहिम के बयानिया की क़यादत करते हुए CM विजयन ने कहा कि मैंडेट इस बात का तयीन करेगा कि आया केरला अपनी तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखता है या नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जुमेरात को CRPF बहादुरी के दिन के मौके पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कौम की हिफाजत में इनकी हिम्मत और कुर्बानी को याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने आज जुमेरात की सुबह लिखा, CRPF एहलकारों की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ और कुछ के रन में सरदार पोस्ट पर 1965 की लड़ाई में इनके तारीखी किरदार को याद किया। उन्होंने कहा, CRPF की बहादुरी के दिन पर हमारे बहादुर दिलों की बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी को सलाम। इस दिन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1965 में इस दिन CRPF के जवानों ने मुल्क के दिफा करते हुए गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा पेश किया था। अमित शाह ने कहा कि 1965 में आज के दिन CRPF के निडर जंगजू कुछ के रन में सरदार पोस्ट पर एक अटूट दीवार की तरह खड़े थे, दुश्मन की पेशकदमी को कुचल दिया और हिंदुस्तान की तारीख में बहादुरी का एक शानदार बाब लिखा। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अमित शाह ने कहा, शोहदा को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं। 50 से ज्यादा माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स ने सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से NCERT क्लास 8 की सोशल साइंस की निसाबी किताब पर पाबंदी अदालती हद से तजावीज के मुतरादिफ है और इनसे मुदाखलत करने की अपील की है। एक खत में दस्तखत कुनिंदगान ने कहा है कि टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बॉन्ड पर पाबंदी खास तौर पर अदलिया पर बहस करने वाले एक बाब पर मुल्क के तालीमी निज़ाम के लिए दौरे रस नतायज मरतब कर सकते हैं। इनका कहना था कि इस फैसले ने मौलमीन, असातिज़ा और स्टॉक होल्डर्स की मवाद को फर्जी तौर पर जांचने की सलाहियत को कम कर दिया और अदालती निज़ाम से मुतालिक मसाइल पर अवामी बहस को रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को इस बात पर रोशनी डाली कि कानून साज इदारों में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस रिजर्वेशन को लाने में किसी किस्म की ताख़ीर इंतहाई बदकिस्मती होगी।
قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے ریزرویشن وقت کی ضرورت ہے. یہ ہماری جمہوریت کو مزید متحرک اور شراکت دار بنائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا, اس ریزرویشن کو لانے میں کسی بھی طرح کی تاخیر انتہائی افسوسناک ہوگی. وزیر اعظم کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں آیا جب مرکزی کابینہ نے آج جمعرات کو خواتین کے ریزرویشن ایکٹ میں ترمیم بل کے مسودے کو منظوری دی, جو 2029 کے لوک سبھا انتخابات میں اس کے نفاذ کو یقینی بنائے گی. آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا شرما نے آج جمعرات کو ووٹروں پر زور دیا کہ وہ بڑی تعداد میں باہر آئیں اور اپنا ووٹ ڈالیں, جبکہ بہتر آسام کی تعمیر کے لیے ہر ووٹ اور آواز کی اہمیت پر زور دیا. یہ رد عمل سنگل فیس پولنگ کے پس منظر میں آیا جو آسام میں آج جمعرات کے دن صبح کی اولین ساعتوں میں 126 حلقوں میں شروع ہوئی. آج آسام کا ووٹ اور ہر آواز اہمیت رکھتی ہے. ہمنتا بسوا شرما نے کہا کہ ہر ایک ووٹ ایک بہتر آسام کی تعمیر کی راہ میں اہمیت رکھتا ہے. جمہوریت کے اس تہوار کے موقع پر میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے اور آسام کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے باہر نکلیں اور بڑی تعداد میں ووٹ دیں. کیرالہ کے ریاستی کانگریس کے صدر اور پیراور کے امیدوار سنی جوزف نے آج جمعرات کی صبح کنور کے ایک پولنگ بوتھ پر اپنا ووٹ ڈالا, کیونکہ کیرالہ میں اسمبلی انتخابات 2026 شروع ہو گئے. سنی جوزف نے ANI سے بات کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ موجودہ حکومت کی مخالف پالیسی کی نفی کرنے کے لیے UDF کی قیادت والی حکومت کو منتخب کرنے کے لیے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں. UDF اکثریتی نشستیں جیت لے گی. UDF 100 سے زائد سیٹیں جیتے گی. بلدیاتی نتائج دہرائے جائیں گے. ہم پر امید ہیں. عوام سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں تاکہ موجودہ حکومت کی مخالف پالیسی کی نفی کرنے کے لیے UDF کی قیادت میں حکومت منتخب کی جائے. ہندوستان نے جنگ زدہ ایران میں مقیم اپنے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ موجودہ حالات کے پیش نظر جلد از جلد ملک چھوڑ دیں. تہران میں واقع ہندوستانی سفارت خانے نے آج جاری کی گئی ایڈوائزری کو دوبارہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہری سفارت خانے کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور صرف تجویز کردہ محفوظ راستوں کے ذریعے ایران سے باہر نکلیں. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ 7 اپریل کی ہدایت کے تسلسل میں اور حالیہ پیش رفت کے پیش نظر ایران میں موجود تمام ہندوستانی شہریوں کو سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سفارت خانے سے ہم آہنگی پیدا کریں اور اس کے بتائے گئے راستوں کا استعمال کرتے ہوئے جلد از جلد ملک چھوڑ دیں. الیکشن کمیشن نے اپنے ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہوئے مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کو الٹیمیٹم جاری کیا. تاہم کمیشن نے اپنے ٹویٹ میں جس طرح کی دھمکی آمیز زبان اور صرف ایک پارٹی کا نام لیا, اس سے سوشل میڈیا پر کمیشن کی سخت تنقید کی جا رہی ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آیا یہ کسی آئینی ادارے کی زبان ہو سکتی ہے. کمیشن نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ترنمول کانگریس کو الٹیمیٹم اس بار مغربی بنگال میں انتخابات خوف, تشدد, دھمکیوں, ترغیب, چھاپے ماری, بوتھ اور سورس جیمنگ سے پاک ہوں گے. کمیشن نے آگے لکھا کہ ECI کی ترنمول کانگریس سے سیدھی بات ہے کہ اس بار مغربی بنگال میں انتخابات ضرور ہوں گے, لیکن خوف, تشدد, دھمکیوں, ترغیب اور بغیر کسی چھاپے کے بوتھ جیمنگ اور سورس جیمنگ کے ہوں گے. ترنمول کانگریس لیڈر ساکیت گھوکلے نے کمیشن کے اس ٹویٹ کا اسکرین شاٹ پوسٹ کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر گانیش کمار کو دلال قرار دیا. انہوں نے لکھا کہ کمیشن ایک سیاسی پارٹی کو الگ تھلگ کر کے ٹویٹ کرتا ہے. کیا اس مجرم CEC میں BJP سے سیدھی بات کہہ کر ٹویٹ کرنے کی ہمت ہے؟ جب الیکشن کمیشن مودی شاہ کے لیے دلال بن گیا تو خود کو جمہوریت کہنا ایک مذاق ہے. مغربی بنگال میں آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل ریاست کی سیاست میں ہلچل کافی تیز ہو گئی. اس کی بڑی وجہ ریاست میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہرے نظر ثانی یعنی SIR عمل ہے. ترنمول کانگریس کے SIR کے دوران ووٹر لسٹ سے لوگوں کے نام حذف کیے جانے پر ناراضگی ظاہر کی ہے. اسی معاملے کو لے کر TMC کے ایک وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی. اس وفد نے TMC راجیہ سبھا اراکین ڈیرک اوبرائن, ساگریکا گھوش, ساکت گھوکلے اور مینیکا گروسوامی شامل تھے. ملاقات کے بعد TMC لیڈران نے الیکشن کمیشن کو ہدف تنقید بناتے ہوئے سنگین الزامات عائد کیے. TMC راجیہ سبھا رکن ڈیرک اوبرائن نے دعویٰ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر گانیش کمار نے لیڈران کو گیٹ لاسٹ کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ملاقات محض 7 منٹ کی تھی. ہم نے الیکشن کمیشن کو 9 خطوط لکھے, 6 مثالیں دی, تمام انتخابی عمل کے حصے تھے, لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. ہم لوگ یہی بتانے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس پہنچے تھے. ان کے مطابق آج جو کچھ بھی الیکشن کمیشن سے ملاقات کے دوران ہوا وہ شرم کی بات ہے. کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی وڈرا نے امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی اور جنگ بندی کے پس منظر میں ایران کے عوام کی ہمت اور یکجہتی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ نفرت, غصہ اور تشدد کبھی کامیاب نہیں ہوتے, بلکہ ہمیشہ حوصلہ اور استقامت ہی فتح حاصل کرتی ہے. پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی مردوں اور خواتین نے جس طرح اپنے ملک کے وسائل اور بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے انسانی زنجیر بنائی وہ قابل ستائش ہے. انہوں نے کہا کہ یہ منظر پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ عوامی یکجہتی اور عزم کسی بھی مشکل صورتحال کا مقابلہ کر سکتا ہے. ہندوستان نے ان رپورٹس کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ایران کی چابہار بندرگاہ پر اسرائیل کے حملوں میں گجرات کے نلیا ایئر بیس سے اسرائیلی طیاروں کو ایندھن اور لاجسٹک مدد فراہم کی گئی تھی. ہندوستان نے ان دعووں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے
कहा कि यह मुकम्मल तौर पर फर्जी है और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मिशनरी के मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, जिसका मकसद वहम पैदा करना और कशीदगी को हवा देना है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने सोशल मीडिया हैंडल PIB फैक्ट चेक पर यह फर्जी पोस्ट शेयर की है और कहा है कि इस फर्जी पोस्ट में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि गुजरात के नलिया एयरबेस ने हाल ही में ईरान की चाबहार बंदरगाह पर इजरायली हमले में इजरायली तैयारियों को ईंधन और लॉजिस्टिक मदद फराहम की। यह बात गलत है। रियासत तेलंगाना काबीना में तोसी से मुतालिक ख्यास आ रहे हैं। कांग्रेस हलकों में दोबारा शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। केरला, तमिलनाडु, आसाम और मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात के बाद तेलंगाना काबीना में तोसी और बाज़ वज़रा की तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत से वज़रा के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान की मंजूरी हासिल हो चुकी है। केरला के असेंबली इंतखाबात की मुहिम में रेवंत रेड्डी ने अहम रोल अदा किया। 2 दिन वो इंतखाबी मुहिम में शामिल हुए और तेलंगाना की तरह इंतखाबी हिकमत अमली तैयार की। बताया जा रहा है कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल ने काबीना में तोसी और तब्दीली के लिए रेवंत रेड्डी को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। डिप्टी स्पीकर, गवर्नमेंट चीफ व्हिप और दीगर नामजद ओहदों पर अनकरीब तकर्रुरात का इम्कान है। समाजी इंसाफ को पेश नजर रखते हुए काबीना में नुमाइंदगी की जा सकती है। मौजूदा काबीना में महज 2 वज़रा की शमूलियत की गुंजाइश है। बताया जा रहा है कि 2 वज़रा की शमूलियत के अलावा मौजूदा 3 वज़रा को तब्दील करते हुए नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। शमूलियत के अहम दावेदारों में कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, प्रेम सागर राव, राम मोहन रेड्डी और माल रेड्डी रंगारेड्डी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए ने बताया कि नाक़िस कारकर्दगी पर बाज़ वज़रा की अलाइदगी यकीनी है। काबीना में तोसी के अलावा मौजूदा वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की बरकरारी के बारे में भी ख्यासारियाँ की जा रही है। रुकने असेंबली और कौंसिल के बगैर अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया और 30 अप्रैल को 6 माह मुकम्मल हो जाएंगे। 6 माह की तकमील से कबल अज़हरुद्दीन को काबीना से इस्तीफा दिलाकर चंद दिन बाद दोबारा हलफ बर्दारी की हिकमत अमली तैयार की गई है। BRS रुकने कानून साज कौंसल डॉक्टर D श्रवण कुमार ने केरला असेंबली इंतखाबात की मुहिम में वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से गुमराहकुन मुहिम का इल्जाम आयद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट डॉक्टर श्रवण ने कहा कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडा तेजी से फैल सकता है, लेकिन सच्चाई का मुकाबला नहीं किया जा सकता। केरला के अवाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होंगे। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए रेवंत रेड्डी ने P विजयन की हुकूमत को निशाना बनाया और तेलंगाना हुकूमत के कारनामे पेश किए। उन्होंने कहा कि झूठ का बुलंद आवाज में पेश करने से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। केरला की तरक्की सिर्फ पब्लिसिटी का हिस्सा नहीं, बल्कि केरला में अवाम के खून पसीना और मेहनत के नतीजे में इंसानी वसाइल को तरक्की हुई है। तेलंगाना के वजीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने हैदराबाद में एक आम शहरी की तरह मेट्रो ट्रेन में सफर किया। उन्होंने सफर के दौरान मुसाफिरीन से बातचीत करते हुए मेट्रो ट्रेन खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की। खानगी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जूपल्ली कृष्णा राव ने रम मंजिल स्टेशन से मियाँपुर तक मेट्रो ट्रेन में सफर किया। प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए कृष्णा राव ने एक आम शहरी की तरह सफर को तरजीह दी। उन्होंने प्लेटफॉर्म पहुंचकर खुद ही टिकट खरीदा। मसरूफ औकात में मुसाफिरीन की ज़ायद तादाद के नतीजे में नशिश दस्तियाब नहीं थी और रियासती वजीर ने खड़े होकर सफर किया। सफर के दौरान मुसाफिरीन और खास तौर पर प्रोफेशनल्स से उन्होंने बातचीत की। मुसाफिरीन रियासती वजीर को एक मुसाफिर की तरह अपने दरमियान देखकर हैरत में पड़ गए। कई मुसाफिरीन ने मिनिस्टर के साथ सेल्फी भी ली। फुटपाथ पर किए जाने वाले कब्ज़ात और सड़कों पर की गई तामीरात को बर्खास्त करने के सिलसिले में मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की कार्रवाई जारी है। बल्दी ओहदेदारों की निगरानी में आज मलकाजगिरी चौराहे पर की गई कार्रवाई के दौरान कई छोटे ताजरीन के कारोबार को बर्खास्त कर दिया गया और इस कार्रवाई से कबल इन्हें किसी भी तरह की नोटिस जारी नहीं की गई, जबकि कार्रवाई के दौरान कई छोटे ताजरीन को बल्दी ओहदेदारों से सामान की मुंतकली के लिए वक्त तलब करते देखा गया, लेकिन ओहदेदारों ने इन कब्ज़ात को बर्खास्त करवाने की कार्रवाई रोके बगैर मुकम्मल कर दिया। फुटपाथ के छोटे ताजरीन ने बताया कि बल्दी ओहदेदारों ने कार्रवाई से कबल ना ही कोई इंतबा दिया और ना ही इन्हें सामान हटाने की मोहलत दी, बल्कि बुलडोजर के साथ फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, जो कि गैर इंसानी है। बल्दी ओहदेदारों का कहना है कि गैर मिजाज कब्जों को बर्खास्त करने कोई नोटिस जारी करना जरूरी नहीं है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि खलीज में जंग बंदी हुई है तो उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में तौनाई का जो बहरान चल रहा है इसमें कमी आएगी। मोदी हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि भारत तारीखी तौर पर दुनिया भर में गैर जानिबदार सालिसी का रोल अदा करते आया है। उम्मीद है कि भारत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करेगा। बीजेपी फॉरेन पॉलिसी के तौर पर एक फिल्म को फरोग दे रही है। ये समझते हैं कि फिल्म देखो और खुश हो जाओ, लेकिन वक्त आ गया है कि हम इस पर नजरसानी करें। ओवैसी ने कहा कि हमारे मुल्क की खारिजा पॉलिसी और दाखिली सलामती 3 घंटे का मजाक नहीं। अगर कोई ऐसा समझता है तो ये ठीक नहीं है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने दारुसलाम में सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना के तौर पर अपने ओहदे की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद शिवधर रेड्डी ने पहले ही दिन मुलाजमीन पुलिस के नाम एक मकतूब रवाना करते हुए दियानतदारी से काम करने की हिदायत दी थी।
DGP ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक शिवधर रेड्डी ने कहा था कि यूनिफॉर्म और बदउनवानी एक साथ नहीं रह सकते। अमन व ज़ब्त बरकरार रखने वाले अगर बदउनवानियों में मुलविस हो जाएं तो सख्त कार्रवाई नागुज़र है। उन्होंने जोर दिया कि होमगार्ड से लेकर IPS ऑफिसर तक हर एक को दियानतदारी और शफाफियत के साथ काम करना चाहिए। पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाले कमज़ोर और गरीब अफराद के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए इनके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। DGP ने कहा कि अगर पुलिस स्टेशनों को सिविल सेटलमेंट के मरकज़ में तब्दील ना करें, अगर नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी हुई किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। DGP की जानिब से सख्त हिदायत के बावजूद भी ज़मीनी सतह पर बाज़ अहदेदारान वहीं रोश पर कायम है, जिसका सबूत एंटी करप्शन ब्यूरो के मुसलसिल दावों से साबित हो रहा है। इस वक्त रियासत भर में ACB की कार्रवाइयाँ तेज हो गई। ताज़ा तौर पर शमशाबाद RGI के इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर को रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर रिहाइशगाह पर तलाशी के दौरान 33,97,000 रुपये बरामद हुए। अलावाजी मलकाजगिरी साइबर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर फरमौर और एक बाबू नायक को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। न सिर्फ शहर बल्कि अजला में भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी है। जिला निर्मल के मामला सब इंस्पेक्टर अशोक को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए, जबकि मादापुर के सब इंस्पेक्टर विनय को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। नेकलिस रोड पर वाक़ जलाविहार के RO प्लांट में पुरअसरार धमाके के नतीजे में 3 वर्कर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जलाविहार में पानी सरबराह करने वाले RO प्लांट में उस वक्त धमाका हुआ जब वहां 3 वर्कर्स काम कर रहे थे। धमाका इस कदर शिद्दत का था कि वो तीनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों की शिनाख्त उपला नायडू, अंजनी और लक्ष्मण के तौर पर की गई, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात में यह शुबा किया जा रहा है कि शायद RO फिल्टर या कंप्रेशर में दबाव की वजह से धमाका हुआ है।